और जब से प्रसाद के लड्डुओं में ये मिलावट मिली है वो सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, हमारे मंदिरों का मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रसाद के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और फैट मिलने के बाद पवन कल्याण 11 दिनों का प्रायश्चित उपवास कर रहे हैं, जिस पर एक्टर प्रकाश राज ने कहा कि जब देश में पहले से ही इतना ज्यादा सांप्रदायिक तनाव है तब पवन कल्याण आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इस मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा। और उन्होंने प्रसाद के एक लड्डू का एक कार्टून सोशल मीडिया पर शेयर किया, वो मैं आज आपके सामने आपको दिखा रहा हूं। इसमें इस लड्डू को एक बॉम्ब की तरह दिखाया गया है और लिखा है कि आप इससे सावधान रहिए। यानी तिरुपति के मंदिर में मिलने वाले लड्डू को उसने एक बॉम्ब की तरह बनाया है और इस तरह से सनातन धर्म का अपमान करने की कोशिश की है। लेकिन अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने जवाब दिया है करारा और कहा है कि अगर इस तरह की घटना किसी दूसरे धर्म के बारे में हुई होती तो देश में अब तक बहुत बड़ा तूफान आंदोलन आ जाता। लेकिन आज जब बात हिंदू धर्म की हो रही है, सनातन धर्म की हो रही है, तो उन्हें अपनी बात कहने से भी रोका जा रहा है। आज उन्होंने साफ साफ कड़े शब्दों में क्या कहा है, जरा सुनिए। అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష చేసే వాళ్ళ మీద ఎంత ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడతారు. ఇదే మీరు ఎవరన్నా సరే ఇస్లాం మీద మీరు గొంతు ఎత్తగలరా? ఎందుకంటే రోడ్ల మీదకి వచ్చి కొడతారని మీకు భయం, అందుకు మీరు మాట్లాడరు. హిందువులు అంటే మెత్తని మనుషులు కదా. ప్రకాష్ రాజ్ గారు, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ యువర్ లెసన్స్. I respect you. It's not just Prakash Raj garu, all the people who thinks in the name of secularism, you're going haywire. Let me tell you guys, we are extremely hurt. Don't make a mockery out of our sentiments. We are deeply, deeply hurt. It's not fun for you, maybe it might be fun for you. It is not fun for us. It's a deep anguish, deep pain. Don't you ever forget. Before you come and think 100 times and say, talk about Sanatana Dharma. Enough of this. Chalu. इस्तान के माట్లాడతా ఉన్నారు सनातन धर्म మీద। तो पवन कल्याण ने सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वालों के लिए आज एक साफ साफ संदेश दे दिया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार कहा था कि ये पवन नहीं बल्कि ये आंधी है, और आज पवन कल्याण इस मामले में आंधी बनकर ही सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वालों को ये जवाब दे रहे हैं। भारत की राजनीति में इस समय दो बड़े मुद्दे हैं, जिनमें पहला है जाति और दूसरा है बेरोजगारी। आज हम आपको भारत में बेरोजगारी पर एक नए आंकड़े दिखाएंगे और इसे देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। ये दो मुद्दे जान लीजिए, जाति और बेरोजगारी। इन दोनों में से आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है, जिस पर आपके जीवन में जिसकी वजह से सीधा फर्क पड़ता है, जाति है या बेरोजगारी है? लेकिन आज हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है बेरोजगारी से आपके जीवन पर, आपके परिवार पर सीधा असर पड़ता है। भारत सरकार की एक नई वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों में नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी सवर्ण और सामान्य वर्ग के लोगों में है। दलितों में बेरोजगारी का दर है 3.3%, ओबीसी में है 3.1%, आदिवासियों में है 1.9%, अन्य वर्ग में बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा है और वो है 3.8%। और ये अन्य वर्ग क्या है? ये अन्य वर्ग में आते हैं सवर्ण और अगड़ी जाति के लोग। लेकिन सोचिए, सवर्णों में बढ़ती बेरोजगारी हमारे देश में किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ना ही कोई इनके बारे में बात कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि दलितों में बेरोजगारी होनी चाहिए या ओबीसी में होनी चाहिए, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि ये सारे जो वर्ग मैं आपको दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, ये सब इसी देश के नागरिक हैं, ये सब भारतीय हैं, ये सब चुनाव में वोट डालते हैं, ये सब टैक्स देते हैं, ये सब उन्हीं अधिकारों के पात्र हैं जो संविधान में इन्हें दिया गया है। ये सब लोग मिलकर सरकारों को चुनते हैं और इन सब के पास
एक ही वोट है। हमारे देश में अगर दलित है उसके पास भी एक ही वोट है, अगर कोई अगड़ी जाति का है उसके पास भी एक ही वोट है। लेकिन बाकी वर्गों में अगर बेरोजगारी आ जाए तो यह बड़ा मुद्दा बन जाता है। नेता इस पर अपनी राजनीति चमकाते हैं, लेकिन अगर अगड़ी जाति के लोगों पर अगर बेरोजगारी ज्यादा हो जाए कोई बात ही नहीं करता। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपके लिए आज यह है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अल्पसंख्यकों में जो है, उसमें आप सोचिए किस वर्ग में होगी। आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे, क्योंकि हम बार बार ये सुनते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय खतरे में है, मुस्लिम समुदाय की बहुत बुरी स्थिति है, इसलिए बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा वहीं होगी, अल्पसंख्यकों में। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदायों में सिख और ईसाई धर्म के लोगों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कड़वा सच ये है कि इन अल्पसंख्यकों की हमारे देश में कोई बात ही नहीं करता। अल्पसंख्यक सिखों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 5.8% है, ईसाई धर्म में 4.7%, मुसलमानों में 3.2% और हिंदुओं में बेरोजगारी की दर है 3.1%। एक और खास बात यह कि हिंदुओं में और मुसलमानों में बेरोजगारी की जो दर है वो लगभग बराबर है, 3.1-3.2%। यूपीए की सरकार में वर्ष 2011 और 12 में अल्पसंख्यक मुसलमानों में बेरोजगारी की दर 3.3% थी, जो अब मोदी सरकार में थोड़ी सी कम होकर 3.2% हो गई है। और इससे एक साल पहले यह बेरोजगारी दर इससे भी बहुत कम थी और वो थी 2.4%, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मुसलमानों में बेरोजगारी की समस्या पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है, लेकिन अब भी ये उसी स्तर पर है जितनी ये यूपीए सरकार के समय पर थी। हालांकि यूपीए सरकार में इतनी ही बेरोजगारी दर होने पर मुसलमान सुरक्षित कहलाते थे और मोदी सरकार में उससे कम बेरोजगारी दर होने पर मुसलमान खतरे में बताए जाते हैं। वर्ष 2022 और 23 में मुसलमानों में बेरोजगारी दर 2.4% थी, जो वर्ष 2023 और 24 में 3.2% हो गई। सिखों में 5.1% थी, जो अब बढ़कर 5.8% हो गई। ईसाई धर्म में बेरोजगारी दर पहले 4.5%